अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। तो जी रात का टाइम हो रहा है 12:30 का। मुझे नींद नहीं आ रही, बस है कोई परेशानी जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। सुकून तो वैसे ही मेरी ज़िंदगी में नहीं है। तो नए ब्लॉग के साथ मैं आमना आपके सामने हाज़िर हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो शेयर लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मैं बातें बहुत दिल से और अहम बातें करती हूँ, ख़ासकर जो मेरी ज़िंदगी में बीत रहा है, हो रहा है, मैं वही बताती हूँ आप लोगों को। तो कहने का मतलब है, इस टाइम मैंने चश्मा उतारा हुआ है। दरअसल किसी बात को लेकर ना मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो कहते हैं ना, बंदा जब तन्हा होता है ना, वो अपनी मौत को भी याद करता है और अपनी कब्र को भी याद करता है। दुनिया के झंझट से लेटे लेटे इंसान का दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। मेरा तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है। परेशानी ऐसी बुरी चीज़ है ना, मैं कहती हूँ कि इंसान के चेहरे पे उसकी परेशानी ही झलकती है। ये मेरी आंखें ऐसे खराब नहीं हुई, रो रो के हुई हैं। कुछ दुख ना ऐसे होते हैं कि जो इंसान किसी को दिखा नहीं सकता, और कुछ दुख ऐसे होते हैं जो बंदा बता नहीं सकता। कहते हैं ना, इंसान के दिल को अल्लाह ताला बेहतर जानता है। काश के इंसान इंसान का दुख देख सकते, नहीं देख सकते। क्योंकि आज इंसान के ऊपर क्या बीतती है, इंसान के दिल में क्या हो रहा है, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं, अल्लाह के अलावा। मैं अपने बेटे के साथ जो ज़िंदगी जी रही हूँ ना, जो इतने सालों से मेरी ज़िंदगी जैसे भी गुजर रही है, वो मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के सामने रखी है। उसको कोई देख नहीं रहा सवाए अल्लाह के। लोग तो ऐसी ज़िंदगी से सिर्फ मज़े लेते हैं, मज़े उठाते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जो इंसान के साथ बीत रहा होता है ना, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगाता। मैं लेटी इस टाइम खुदा से बातें कर रही थी, फिर सोचा आपसे भी बात कर लो, तो मैं वीडियो बनाने लग गई। मैं अल्लाह से बात कर रही थी कि या अल्लाह मेरी सज़ा कम कर दे, मेरी सज़ा कम कर दे। बहुत हो गया मेरे साथ, अब मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं है, टूटती जा रही है हिम्मत। सारी ज़िंदगी मेरी दर्द में, तकलीफ में, परेशानी में गुजर गई। अब डर लगता तो सिर्फ मौत का, बाकी किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मैंने ज़िंदगी में वो सब भी देख लिया है जो मैं नहीं देखना चाहती थी। मैंने ज़िंदगी का बहुत काला मुंह देखा है, इतना काला मुंह देखा है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक मुझे इस बात का दुख है कि मेरी इतनी बड़ी सज़ा या गलती नहीं थी जितनी बड़ी सज़ा मेरी माँ मुझे देकर गई है। वो मरते मरते मुझे माफ़ नहीं करके गई। मेरा इतना बड़ा गुनाह नहीं था। गलतियां हो जाती हैं औलाद से, मुझसे भी हो गई, लेकिन माँ मेरी मुझे माफ़ तो कर देती। काश कि उसने अपने हाथों से मेरी शादी की होती, मेरा एक ही शौहर होता, मेरा एक ही घर होता, मैं कितनी खुशी से अपने घर में रहती। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, या मैं ज़िंदगी में इतनी शादियां करूँगी, मुझे इतनी तलाक़ें मिल जाएंगी, या मेरी ज़िंदगी रुल के रह जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी खेल बन चुकी है। हर कोई मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खेलने आता है। कोई प्यार के नाम पे खेलता है, कोई दोस्ती के नाम पे खेलता है, कोई बीवी के नाम पे खेलता है, कोई शादी के नाम पे खेलता है, और कोई निकाह के नाम पे खेलता है। सब खेल ही तो खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है। कभी किसी ने इंसान की अहमियत को समझा? नहीं। आज लोग सिर्फ इज्जतों का मुल लगाते हैं। जिस इज्जत का कोई मुल नहीं लगा सकता, आज के 2 टके के घटिया मर्द उस इज्जत का मुल लगाते हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ा ही दुख होता है। जब इंसान सोचता है ना, मैं इज्जत की जिंदगी जीऊं, मेरा छोटा सा घर हो, मेरा अच्छा शरीफ शौहर हो, ऐसा होता ही नहीं। ये तो हमारी सोच है। होता वही है जो नसीब में लिखा होता है।
अल्लाह ना करे कि मेरे जैसा नसीब किसी की बेटी का, किसी की बहन का या किसी का भी हो, ना हो। मैं तो अपनी जिंदगी के बस दिन पूरे कर रही हूँ। बस मैं ये दुआ मांगती रहती हूँ अल्लाह ताला से कि बस अल्लाह ताला मेरी औलाद को इतना कामयाब कर कि मसलन के ना वो बहुत आगे जाए, कभी किसी का वो मोहताज ना हो। जो जिंदगी में मैंने देखा है, काटा है, वो कभी ना देखे। मैं बस उसी के लिए जी रही हूँ। नहीं तो जितना लोगों ने मुझे जलील किया और जिस तरह मेरी जिंदगी मुझे तंग और जलील कर रही है ना, यकीन माने मैंने कब की खुदकुशी कर लेनी थी, लेकिन नहीं की। खुदकुशी हराम है, क्योंकि जो जिल्लत इंसान इस दुनिया में काट रहा होता है ना, उससे कई ज्यादा जिल्लत फिर कब्र में काटनी पड़ती है। मैं जब दुखी होती हूँ ना, तो अपने आप को खुद तसल्ली देती हूँ, मेरे आंसू पोंछने वाला या मुझे पूछने वाला या मुझे समझने वाला या मुझे सुनने वाला अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ आमना, नहीं, रोना नहीं है, अभी तूने जिंदगी का मुकाबला करना है, अभी और चल और चल। बस एक ये लफ्ज मुझे हिम्मत देता है। क्योंकि जब इंसान को दुख होता है तो वो रोता तो है ही, आंसू तो आ ही जाते हैं फिर उसकी आंखों में, रोता तो वो है ही। सारी जिंदगी दिमाग में घूमने लग जाती है, क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, सब घूमने लग जाता है। मैं रोई इतना मेरी क्रीम भी उतर गई है, इसलिए वो दोबारा लगा रही हूँ। बस कुछ सैड सॉन्ग लगा लिए थे मैंने, फिर आंखों से आंसू निकलने लग गए। मैं ज्यादा रो लूं तो मेरे सर में दर्द पड़ जाता है, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने सारी जिंदगी या तकलीफें काटी हैं, या दर्द काटे हैं, या दुख काटे हैं, या सारी जिंदगी आंसू बहाए हैं। बस यही जिंदगी है। इसीलिए अल्लाह को बोल दो, या अल्लाह मेरी सजा कम कर दे, या अल्लाह मेरी सजा कम कर दे। मैंने यकीन माने जब से होश संभाला ना, जब से मेरा बेटा हुआ है, मेरी जिंदगी में आया है, मैंने सिर्फ चेहरा देखा तो दवाइयों का, डॉक्टरों का। बस कभी कभी आजमाइश होती है, कभी कभी सजा होती है। इसको कहते हैं बद्दुआ। मैं इसलिए तो आप लोगों को कहती हूँ, कभी भी माँ बाप की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो इंसान की 7 नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ना मेरा कोई घर बसा, ना मेरा कोई घर है, ना मेरी जिंदगी में सुकून है, ना मेरी जिंदगी में चैन है। मैं भागती फिर रही हूँ बस। कहाँ हिम्मत टूटेगी, कहाँ मैं थक कर गिरूंगी, मुझे खुद नहीं पता, नहीं पता। यकीन माने मुझ पे अगर कोई फिल्म बनाए ना, तो वो सैलमे में बड़ी चलेगी, बहुत चलेगी। क्योंकि जिंदगी का एंड ही नहीं हो रहा, चीजें उलझती जा रही हैं, उलझती जा रही हैं, उलझती जा रही हैं। आखिर कब बंद होगा ये सब, यही सवाल मेरे दिल में है। अब तो अल्लाह बंद कर सकता है, आसानियां तो अल्लाह ही, मतलब आसानियां अल्लाह पाक ही ला सकता है, और हमारे हाल पे अल्लाह पाक ही रहम कर सकता है। बस अल्लाह मेरी हिम्मत ना टूटने दे। मेरी माँ मुझे माफ किए बगैर मर गई, ये दुख मुझे अंदर से खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, दिमक की तरह चाटे जा रहा है। आप मेरा ये चेहरा देखते हैं, मैं उम्र से बड़ी लगती हूँ। परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी, आंसू खत्म कर देते हैं बंदे को। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मैं जिंदा हूँ, मेरे अंदर सांस चल रही है, ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है। आप लोगों से बात करके ना मेरा दिल हल्का हो जाता है, मैं इसलिए आप लोगों से बात करती हूँ। बाकी देखो, आप भी मेरे लिए दुआ किया करो, मुझे आपकी दुआ की ज़रूरत है। मैं यूट्यूबर बनूं ना बनूं, मैं पैसे कमाऊं ना कमाऊं, आप मुझे दुआ देते रहा करो। बस दुआओं की बड़ी ज़रूरत होती है इंसान को। दुआ बड़ी काम की चीज़ होती है। वैसे तो मुझे बद्दुआएं ही मिली हैं,
बाकियों को छोड़ के माँ की बद्दुआ लग जाती है इंसान को, बहुत बुरी लगती है। काश के वो मरते मरते मुझे माफ कर जाती, मुझे अपना दूध बख्श जाती। मैं बहुत बदकिस्मत बेटी हूँ। मैं अच्छी माँ भी नहीं हूँ, मैं अच्छी बेटी भी नहीं बन पाई। बंदा, लोग कहते हैं ना, अच्छी बेटी, अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बहन, वो सब कैसे बनती है? परफेक्ट। हर चीज इंसान में सही नहीं होती, खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं। मैं तो अल्लाह ताला से अपनी सजा कम करवा रही हूँ कि मेरी सजा कब कम होगी, कब मुझे सुकून मिलेगा मेरे दिल को, इस दुख से मुझे कब निजात मिलेगी, पता नहीं कब। हम गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार हैं। अल्लाह जब नेक बंदों पे रहमत करता है तो हम गुनाहगारों पे भी करेगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया से ज्यादा गुनाह मैंने ही किए हैं, कि मेरी सजा ही कम नहीं हो रही। कैदी भी एक ना एक दिन रिहा हो जाता है, मेरी कैद उससे ज्यादा लंबी है। पता नहीं ये मेरी सजा कब कम होगी, मुझे खुद नहीं पता। इसलिए रात के टाइम वीडियो बना रही हूँ। सुबह तक मुझे बातें भूल जाती जो मेरे ज़हन में आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ, क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी भी बहुत है। आजकल तो बहुत कुछ भूलने लग गई हूँ मैं। जब जा रही होती हूँ ना मैं कहीं, रास्ते में, बाजार, डॉक्टर के पास, या रोड पे चल रही होती हूँ, तो लगता है बड़ा लंबा रास्ता है जो कभी नहीं खत्म होगा। जिंदगी कब सुधरेगी, मैं कब सुकून से बैठूंगी, मेरी जिंदगी में कब सुकून आएगा, मैं चलते हुए भी यही सोचती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता। रो इतना लिया, अब आंखों में दर्द हो रही है। अल्लाह रहम करेगा, कभी तो सजा कम होगी। मैं वो सवाली हूँ जो अल्लाह का घर देख तो सकता है, उसके अंदर नहीं जा सकता, इजाजत नहीं है। वो दरवाजे पे झोली फिरा के तब तक बैठा रहता है कि अल्लाह मुझे कब अपने घर में बुलाएगा, कब मुझ पे मेहरबान होगा। मैं भी वही सवाली हूँ। कोशिश करें, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, उनकी बद्दुआ ना लें, नहीं तो वो बद्दुआ बर्बाद कर देती है। मैं जीती जागती मिसाल हूँ आपके सामने। मैंने जाने अनजाने अपनी माँ का दिल दुखाया था। उसने मेरी शक्ल देखना गवारा नहीं समझी। वो आखिरी दफा मुझसे मिली भी नहीं, मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, और मुझे माफ भी नहीं किया। वही दुख है मेरे दिल के अंदर। क्योंकि बंदा जब दुख में, तकलीफ में होता है, जब जिंदगी नहीं सुधर रही होती ना, तो इंसान के दिमाग में पहली बात ये आती कि मुझसे ऐसा क्या हो गया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कभी आपने सोचा है? अचानक से आप बीमारी में पड़ जाते हो कि आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हो, अल्लाह की तस्बीह भी कर रहे हो, कुरान पाक भी पढ़ रहे हो, नेकी के काम भी कर रहे हो, आप झूठ भी नहीं बोलते, उसके बावजूद आप किसी बीमारी में गिरफ्तार हो जाते हो, तो इसका जवाब है आपके पास? फिर आप सोचते हाय अल्लाह, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो तस्बीह भी करता हूँ, मैं तो कुरान भी पढ़ता हूँ, मैं तो नेक भी बहुत हूँ, फिर भी मैं बीमार हूँ।
اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے اگر زیادہ انسان نیک ہے تو اس کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے. اگر اسی نیک بندے نے کوئی ایسا سرزد گناہ کیا ہو جو وہ بھول جاتا ہے، یا اس نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا اس نے کسی کو غلط بولا ہو، یا اس نے کسی کی دل آزاری کی ہو، یا اس نے کسی کے اوپر انگلی اٹھائی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتا ہے. بے شک وہ 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن سزا تو سب کے لیے ایک ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے کہاں غلط کیا تھا، میں نے کہاں کیا کیا تھا، یا مجھے کس کی بد دعا لگ گئی، مجھے کس کی ہائے لگ گئی، مجھے کس کے آنسو لگے ہیں. یہ سوچا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر رسی میں ڈھیل دیتا ہے نا تو کسی وجہ سے دیتا ہے، اس کو کھینچتا ایک ہی دفعہ میں ہے. اللہ معاف کرے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم جب ایسے کام کریں تو پہلے سوچ لیں اس کا انجام کیا ہوگا. میں کر تو گئی، میں نے انجام کے بارے میں نہیں سوچا. باقی ایک بات بھی آپ کو بتا دوں، میرے ساتھ جس نے غلط کیا، جس نے میرا دل دکھایا، جس نے میری آنکھوں میں آنسو دیے یا میری تکلیف کو بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی ہے. یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے. کیونکہ کسی مظلوم کو دکھانا، کسی مظلوم کی آنکھوں سے آنسو آئے، کسی مظلوم کا دل دکھانا، اس کی ہائے لینا، پھر اس کو بھی تو اللہ برباد کر دیتا ہے. میرے کچھ دشمن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دے رکھی ہے نا کہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، ان کی سزا کم کر دے، ان کی بیماری ٹال دے. اللہ دشمن کو بھی بیماریوں سے بچائے، میں تو یہی دعا مانگتی ہوں. باقی اللہ میری سزا کم کر دے، اور برداشت نہیں ہوتا. بہت کچھ آپ لوگوں کی زندگی میں ذرا بیٹھ کے سوچا کریں. ان میری باتوں کو آپ غور سے سننا، پھر سوچنا کہ آپ کہاں غلط ہو، کہاں غلطی ہوئی ہے آپ سے، تو اس کی ٹائم رہتے معافی مانگ لینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے میرے بندے سے معافی مانگو، میں پھر تجھے معاف کروں گا. ہم جب تک اس کے بندے سے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرتا. اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ سے کچھ ایسا ہو جائے تو معافی ٹائم سے مانگ لینی چاہیے. بس ویوز یہی باتیں تھی جو میرے دل میں تھی، جو